जहां से हमारी इस ढंग की हार हुई है, वो हार नहीं है, बल्कि वहां से हम लोगों को हराई गई है। तो 17 महीने की हुकूमत में जिस ढंग से हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, वो रोजगार देने का काम किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम होगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री अमित शाह जी, ये घोषणा के ही बल पर आज तक चुनाव जीतने का काम करते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है राजद के राष्ट्रीय सचिव यदुवंश यादव जी, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि इस बार खास करके यदुवंश यादव जी जो कोसी सीमांचल में है, बेहतर जो है किस तरह से राजद को उम्मीदवारी मिलेगी और किस तरह से बेहतर सीट से निकाल पाएंगे, इस पर भी एक जिम्मेदारी मिली हुई है। सर, चुनावी साल है इस बार और राजद जो है पिछले साल की अपेक्षा क्या इस बार जो है आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और पार्टी का क्या मुख्य एजेंडा होगा इस बार? पिछले बार के चुनाव में महज 12,000 वोट के अंतर से हमारी सरकार नहीं बन सकी थी। वो भी 12,000 वोट का अंतर नहीं होता अगर एनडीए वाले छल प्रपंच और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग नहीं करते। 20 के लगभग हमारा ऐसा सीट है जहां हमारे उम्मीदवार 12 वोट से लेकर के 1,000 वोट के नीचे से हारे हैं। और ये तमाम जो जगह है जहां से हमारी इस ढंग की हार हुई है, वो हार नहीं है, बल्कि वहां से हम लोगों को हराई गई है। घोषणा कर दिया गया कि अमुक की बढ़त है, जीत है, और उसके बाद गिनती बंद करके, घोषणा बंद करके, और फिर उस परिणाम को पलट देने का काम किया गया था, जिसके चलते हमारी हुकूमत विगत बार नहीं हो सकी। लेकिन इस बार हमारा नेतृत्व, महागठबंधन के दल के तमाम नेता पूरे सजग और सचेष्ट होकर के हर जगह इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। राजद का इस बार जो है मुख्य एजेंडा क्या होगा चुनाव में? मुख्य एजेंडा मुख्य रूप से जो हमारे नेता ने लिखित रूप में हर विधानसभा क्षेत्र में वो बांटने का काम किए। अगर हमारी हुकूमत होगी तो 17 महीने की हुकूमत में जिस ढंग से हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, वो रोजगार देने का काम किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम होगा। महंगाई, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाएगा और हर माँ बहन को 2,500 रुपया प्रत्येक माह महीना सम्मान के रूप में दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो है अगर आपकी सरकार बनती है तो जिस तरह से अभी जो है नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ घोषणा कर रही है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव का डर है, डर सता रहा है, या खुद उसको क्षेत्र में मतलब जो है विकासात्मक काम उसको कर? एनडीए तो घोषणा की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री अमित शाह जी, ये घोषणा के ही बल पर आज तक चुनाव जीतने का काम करते रहे हैं। जैसा आप जानते हैं या सर्वविदित है कि जब आने से पहले इन्होंने कहा कि विदेशों से काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया हर खाते में देने का काम करेंगे।
फिर इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष बेरोजगार युवाओं को देने का काम करेंगे। या तरह तरह की घोषणाएं करके सिर्फ घोषणा ही करने का काम किए, उसका अंजाम देने का काम आज तक नहीं हुआ है। और ये जो मान लीजिए नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री नाम के हैं और काम के जो मुख्यमंत्री इनके साथ 3 गो हैं, उन लोगों के कहने पर ये घोषणा करते जा रहे हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है शासन प्रशासन चलाने का के लिए। और उसी का परिणाम है कि यहाँ बिहार में आज शासन नाम की कोई चीज नहीं है। हर स्तर पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। और इन लोगों को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या इनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं, अब विधायक की बात कौन कहे, इनकी मंत्रियों की बात को भी प्रशासन के पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह ये अफसरशाही का आलम है। वैसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री जी किसी तरह की घोषणा करते हैं तो ये सिर्फ घोषणा है, और इसमें ठगी का जो शिकार बनेंगे तो पीछे पछताने का काम करेंगे। इस बार जनता बार बार काठ की हंडी एक ही बार चढ़ता है और बार बार ठगते रहे हैं। इन लोगों के घोषणा पर किसी भी व्यक्ति को, यहाँ के तमाम मतदाताओं को अब विश्वास नहीं रहा है। इसलिए ये घोषणा जितना कर ले, लेकिन उस घोषणा का अंजाम या उसको मिलने नहीं जा रहा।